आनंदमय जीवन की पहली शर्त। एक दिन एक उदास पति पत्नी संत फरीद के पास पहुँचे। उन्होंने विनय के स्वर में कहा, बाबा, दुनिया के कोने कोने से लोग आपके पास आते हैं। वे आपसे खुशियाँ लेकर लौटते हैं। आप किसी को भी निराश नहीं करते। मेरे जीवन में भी बहुत दुख है। मुझे उनसे मुक्त कीजिए। फरीद ने देखा, सोचा और झटके से झोपड़े के सामने वाले खंबे के पास जा पहुँचे। फिर खंबे को दोनों हाथों से पकड़कर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। शोर सुनकर सारा गांव इकट्ठा हो गया। लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, तो बाबा ने कहा, इस खंबे ने मुझे पकड़ लिया है, छोड़ नहीं रहा है। लोग हैरानी से देखने लगे। एक बुजुर्ग ने हिम्मत कर कहा, बाबा, सारी दुनिया आपसे समझ लेने आती है और आप है कि खुद ऐसी नासमझी कर रहे हैं। खंबे ने कहा, आपने खंबे को पकड़ रखा है। फरीद खंबे को छोड़ते हुए बोले, यही बात तो तुम सबको समझाना चाहता हूँ कि दुख ने तुम्हें नहीं, तुमने ही दुखों को पकड़ रखा है। तुम छोड़ दो तो ये अपने आप छूट जाएंगे। दुख हमारी नासमझी और गलत सोच के कारण। उनकी इस बात पर गंभीरता से सोचे तो इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि हमारे दुख तकलीफ इसलिए है क्योंकि हमने वैसी सोच बना रखी है। ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, और वैसा ना हुआ तो क्या होगा। सब दुख हमारी नासमझी और गलत सोच के कारण मौजूद है। इसलिए सिर्फ अपनी सोच बदल लीजिए, सारे दुख उसी वक्त खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जितने संबद्ध हुए हैं उनके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ है, लेकिन वे 24 घंटे मस्ती में रहते थे। कबीर आज कपड़ा बुनकर बेचते, तब कल उनके खाने का जुगाड़ होता था, लेकिन वह कहते थे कि आनंद झरता रहता है। नानक आनंदित होकर एक तारे की तान पर गीत गाते चलते थे। एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि सुख और दुख सिर्फ आदतें हैं। दुखी रहने की आदत तो हमने डाल रखी है, सुखी रहने की आदत भी डाल सकते हैं। एक प्रयोग, परिणाम खुद जान जाएंगे। एक प्रयोग कीजिए और तुरंत उसका परिणाम भी देख लीजिए। सुबह सोकर उठते ही खुद को आनंद के भाव से भर लीजिए। इसे स्वभाव बनाइए और आदत में शामिल कर लीजिए। यह गलत सोच है कि इतना धन, पद या प्रतिष्ठा मिल जाए तो आनंदित हो जाएंगे। दरअसल यह एक शर्त है। जिसने भी अपने आनंद पर शर्त लगाई वह आज तक आनंदित नहीं हो सका। अगर आपने बेशर्त आनंदित जीवन जीने का अभ्यास शुरू कर दिया तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगी। क्राइस्ट ने अद्भुत कहा है, पहले तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश करो, यानी तुम अपने आनंदित हो जाओ। तुम पहले आनंदित हो जाओ, बाकी सभी चीज़ें तुम्हें अपने आप मिलती चली जाएंगी।